भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री सीता रामचंद्र जी की जय हो। नारायण हरे। भादों के अजूरिया की एकादशी की दो कथाएं मुझको मिली हैं, उनमें समन्वय नहीं करना संभव है, इसलिए मैं उन दोनों कथाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। पहली कथा श्री गीता प्रेस में छपी हुई है, उसके स्रोत का तो पता नहीं है, परंतु वहाँ पर एकादशी का नाम पद्मा लिखा गया है और वही पद्मा एकादशी का नाम पंचांगों में भी लिखा गया है। अर्थात कोई न कोई स्रोत सुनिश्चित और अच्छा स्रोत ही होगा उस कथा का, जिसको हम पहले गीता प्रेस की कथा को कहेंगे। श्री स्कंद पुराण में भी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के एकादशी की कथा है, उसको हम उसके बाद कहेंगे। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार इस एकादशी का नाम वामन एकादशी भी है, जयंती एकादशी भी है, परिवर्तिनी एकादशी भी है और साथ ही साथ झारखंड में इसको कर्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। चातुर्मास का व्रत चल ही रहा है, उसमें बारी बारी से हर महीने 4 चीज़ों का त्याग किया जाता है और आज ही के दिन इस एकादशी से दूध के त्याग का व्रत प्रारंभ होता है। आइए दो कथाएं सुननी है, इसलिए थोड़ा जल्दी सुने। पहले श्री गीता प्रेस जी में लिखे हुए कथा को सुनते हैं। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा, केशव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसके विषय में बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ, जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद से कहा था। नारद जी ने पूछा, चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा कि शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा के नाम से विख्यात है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्यवंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजर्षि हो गए हैं। वे प्रजा का अपने पुत्रों के भांति धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थीं और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं था। उनकी प्रजा निर्भय रहती थी तथा धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्याय से उपार्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में तत्पर रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य करते समय प्रजा बहुत सुख से रहती थी। एक बार ऐसा हुआ कि 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई और प्रजा को भूख से पीड़ित होना पड़ा। प्रजा आकर के उनसे कही कि हे राजा, पुराणों में मनीषियों ने जल को नारा कहा है। वह नारा ही भगवान का अयन अर्थात निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप से विराजते हैं। वे ही मेघ रूप में होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। नृपश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः नारायण के किसी ऐसे उपाय को खोजिए कि हम लोगों का निर्वाह हो सके। राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराणों में भी बहुत विस्तार के साथ वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, किंतु मैं जब विचार करता हूँ तो मुझे कोई अपना अपराध नहीं दिखाई पड़ता है। फिर भी मैं आपके हित के लिए समाधान ढूंढूंगा। यह कह के राजा कुछ
लोगों के साथ सघन वन की ओर चल दिए। ब्रह्मपुत्र अंगिरा का दर्शन प्राप्त होने पर राजा हर्षित होकर वाहन से उतर पड़े और उन्हें प्रणाम करते हुए खड़े हो गए। मुनि ने भी स्वस्ति कहकर राजा का अभिनंदन किया और राज्य के सातों अंगों की कुशल पूछी। राजा ने कुशल बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा और फिर मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो आगमन का कारण पूछा मुनि ने, और राजा ने पूरी बात बताई। ऋषि ने विचार करके बोला कि देखो, ये सतयुग है, इसमें सब धर्म का चारों ओर बोलबाला है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं होते हैं। परंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो, जिससे अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो वह तपस्या कर रहा है, दूसरे बिना किसी अपराध के है, अतः मैं उसको मारूंगा नहीं, मैं उसका अनिष्ट नहीं करूंगा। आप उस दोष को शांत करने वाले किसी और धर्म का उपदेश कीजिए। हम लोगों को सीख मिलती है कि सीधे सुन करके तुरंत कदम नहीं उठा लेना चाहिए, विचार पूर्वक करना चाहिए। ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम से विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि का वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए और उन्होंने चारों वर्णों के साथ भादों के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से आप्लावित हो गई, हरी भरी खेती से सर्वत्र सुशोभित हो गई पृथ्वी, और सब लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए, साथ ही छाता और जूता भी देना चाहिए। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलिए पद्मा एकादशी की जय। यह एक कथा जो श्री गीता प्रेस में दी हुई है, मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। अब आइए हम लोग स्कंद पुराण में दी गई कथा को भी सुन लेते हैं, जिससे कि हम लोगों की कथा के फल में कोई न्यूनता न रह जाए। जय जय श्री सीताराम। इस एक कथा के अनुसार युधिष्ठिर ही पूछ रहे हैं और श्री कृष्ण ही बता रहे हैं। हो सकता है कि कल्प के भेद के कारण कथा अलग हो गई हो। आइए इसको सुनते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी की दूसरी कथा। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इसका बड़ा पुण्य है तथा स्वर्ग और मोक्ष दोनों को ही देने वाली और सब पापों को हरने वाली उत्कृष्ट कथा है। यह वामन एकादशी है। इसी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसके श्रवण मात्र से ही, सुनने मात्र से ही सब पापों का क्षय हो जाता है। इन दोनों नामों से संबंधित श्लोक भी सुन लेते हैं। श्री कृष्ण वाच, कथयामि महापुण्यां स्वर्गमोक्ष प्रदायिनीं वामनैकादशीं राजन् सर्वपापहरां पराम् इमामेव जयन्त्याख्यां प्राहुरेकादशीं नृप तस्याः श्रवणमात्रेण सर्वपापक्षयो भवेत्। आगे परिवर्तनी एकादशी के नाम के श्लोक को भी अभी ही बोल देते हैं। अस्यां प्रसुप्तो भगवानित्यंग परिवर्तनम तस्मादेनां जनाः सर्वे वदन्ति परिवर्तिनीम्। कथाक्रम को आगे बढ़ाते हैं। यह उत्तम जयंती का व्रत पापी मनुष्यों के पापों को शांत करने वाला है और इससे परे और कोई मोक्ष को देने वाला व्रत है ही नहीं। हे राजन, मोक्ष के चाहने वाले मनुष्यों को व्रत करना चाहिए। मेरी भक्ति में परायण ऐसे वैष्णव मनुष्यों द्वारा
भादों में मानव वामन का पूजन किया जाता है। उस पूजा से मनुष्य हरि के निकट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। कमल के समान नेत्र हैं जिनके, ऐसे वामन जिनके द्वारा कमल के फूलों से पूजे गए। यहाँ ये जो बोला जा रहा है ये पद्मा एकादशी का अर्थ प्रतीत करा रहा है। जो पहले पद्मा एकादशी के नाम से इसी कथा को कहा गया, तो कमल के समान नेत्र हैं जिनके, ऐसे वामन, और जिनके द्वारा कमल के फूलों से पूजे गए। तो शायद पद्मा एकादशी का अर्थ यहाँ से कुछ आता, उसका अगर मूल श्लोक मिला होता तो मैं उसको देखा होता। आइए आगे चलते हैं। और भादों के शुक्ल पक्ष में जिसने एकादशी का व्रत किया उसने सब जगत का पूजन किया और तीनों सनातन देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पूजा। हे राजन, इस कारण से हरिवासर करना चाहिए। इसके करने के बाद तीनों लोकों में और कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहता। सोए हुए भगवान इस एकादशी के दिन करवट लेते हैं, अतः इसका नाम परिवर्तनी भी है। श्लोक ऊपर बोला जा चुका है। युधिष्ठिर बोले, हे रस जनार्दन, मुझे बड़ा संदेह है, उसे आप सुनिए। हे देवेश, भगवान कैसे सोते हैं और कैसे अंग परिवर्तन करते हैं अर्थात करवट लेते हैं? वे बलि के असुर को किस लिए उन्होंने बांधा? हे जनार्दन, चातुर्मास से व्रत करने वाले मनुष्यों के लिए कौन सी विधि है और क्या व्रत है? भगवान के सोने पर मनुष्य क्या करते हैं, ये सब हमें विस्तार से कहिए और मेरे संदेह को दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राज शार्दूल, पाप को नाश करने वाली उत्कृष्ट कथा को सुनो। हे इंद्र, पहले त्रेता युग में बलि नाम का दानव हुआ। आपने पहले सतयुग की कथा सुनी थी, उसके बाद अब आप त्रेता युग की कथा सुनने जा रहे हैं। और कथा सुनाई गई है भगवान श्री कृष्ण द्वारा द्वापर में, और मुझ जैसे लोगों द्वारा आप कलयुग में इसका श्रवण कर रहे हैं। जय जय श्री सीताराम। हे इंद्र, पहले त्रेता युग में बलि नाम का दानव हुआ। मुझ में परायण और मेरा भक्त व बलि नित्य ही मेरा पूजन करता था। नाना प्रकार के जप और सूक्तों द्वारा वह नित्य मेरी स्तुति करता था, परंतु उसने इंद्र से द्वेष करके देवलोकों को जीत लिया। इसे देखकर सब देवता इकट्ठे होकर मंत्रणा करने लगे कि हम सब मिलकर देव जो प्रभु हैं उनसे विचार करने के लिए चलना चाहिए। उसके बाद देवर्षियों के साथ इंद्र प्रभु के समीप गया, अर्थात मेरे समीप आया, और मस्तक भूमि में लगाकर विभिन्न सूक्तों से मेरी स्तुति करने लगा। देवताओं समेत बृहस्पति द्वारा मैं बहुत प्रकार से पूजा गया। उसके बाद वामन रूप होके मैंने 5वां अवतार लिया। तब सब ब्रह्मांड में व्याप्त ऐसा उग्र रूप धारण करने वाला जो मैं बालक, उसके द्वारा वह बलि जीता गया। युधिष्ठिर बोले, हे देवेश, वामन रूप द्वारा वह असुर कैसे जीता गया, यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। युधिष्ठिर ने यहाँ बीच में बोल के गलती किया था। उनके शेष प्रश्न इसी कारण अनुत्तरित रह गए। भगवान तो बता ही रहे थे। प्रश्न के बाद भगवान श्री कृष्ण बोले, ब्रह्मचारी रूप बालक द्वारा प्रार्थना की गई कि 3 पग प्रमाण भूमि मुझे दो। हे राजन, मुझे वह राजा बलि 3 पग भूमि देने को तैयार हुआ। संकल्प मात्र से ही वह त्रिविक्रम की देह बहुत ही बढ़ गई। भूलोक में तो पांव किए और भुवर लोक में जंघा किया। स्वर्गलोक में कटी को स्थापित करके महरलोक में पेट को रखा, और जनलोक में हृदय और तपोलोक में कंठ को, और सत्यलोक में मुख को स्थापित कर उसके ऊपर अपने सिर को स्थापित कर दिया। उस समय चंद्र, सूर्य आदि ग्रह और नक्षत्रगण और इंद्र समेत देवता, शेष, नाग आदि वेद से उत्पन्न नाना प्रकार के सूक्तों द्वारा मेरी स्तुति करने लगे। सभी मेरी परिक्रमा करते से दिख रहे थे। मैं धुरी की तरह खड़ा था। तब मैंने बलि का हाथ पकड़कर बोला कि एक पग में तो मैंने पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लिया। हे निष्पाप, प्रभु उसको निष्पाप कह रहे हैं क्योंकि केवल
देव कार्य से उसको मार रहे थे, कष्ट दे रहे थे। तो उन्होंने उसको याद किया, हे निष्पाप, तीसरे पग को स्थान दो। ऐसा कहने पर बलि ने अपना मस्तक झुका दिया। बलि ने मस्तक झुकाया, उसका ये अर्थ नहीं कि वो उसका अभिमान था कि मैं अभी नहीं नापा गया हूँ। वो शरणागत हो गया कि अब आपकी जो इच्छा हो वो कीजिए। उसके बाद मैंने उसके मस्तक पर तीसरा पैर रखा और दानव को पाताल भेज दिया। वो तीसरा पैर रख के पाताल भेजना अर्थ ये नहीं है कि उसको दबा के मार डाला। उन्होंने अपने चरण स्पर्श से उसे अनुगृहीत किया और उसको एक स्थान दिया, क्योंकि ये स्थान तो उनके द्वारा ले लिया गया था। उस बलि का विनय देखकर मैं प्रसन्न होकर बोला, हे मानद, निरंतर मैं तेरे समीप वास करूँगा और तू भादों के शुक्ल पक्ष में परिवर्तनी एकादशी का व्रत कर। वहाँ पाताल में मेरी एक मूर्ति बलि का आश्रय लेके स्थित है और दूसरी उत्तम क्षीर सागर में शेष नाग की पीठ पर है। जब तक कार्तिक आता है तब तक ऋषिकेश शयन करते हैं। उनके शयन के समय में जो पुण्य होता है वह सब पुण्यों में उत्तम होता है। हे राजन, इस कारण से महापुण्य पवित्र और पाप को हरने वाली है एकादशी करनी चाहिए। इस एकादशी के दिन सोए हुए भगवान करवट लेते हैं। इसमें तीनों लोक के पितामह जो देव हैं उनका पूजन करना चाहिए। दही का दान करना चाहिए और चावलों के साथ चांदी का दान करके और रात्रि को जागरण करके मनुष्य मुक्त हो जाता है। इस प्रकार सब पापों को हरने वाली, भुक्ति मुक्ति को देने वाली शुभ एकादशी का व्रत जो मनुष्य करता है वह देवलोक में प्राप्त होकर चंद्रमा के समान सुशोभित होता हुआ मेरे समीप वास करता है। जो मनुष्य इस पापों को हरने वाली कथा को सुनता है वह मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। बोलिए भाद्रपद शुक्ल पक्षी की एकादशी की जय। जय जय श्री सीताराम। बल्लभ विठ्ठल गिरधारी, जमुना जी की बलिहारी। जय जय श्री सीताराम।